नमस्कार दोस्तों, रंजीता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाला। चलिए शुरू करते हैं। भिंडी मसाला बनाने के लिए हम 300 ग्राम भिंडी लिए हैं छोटे साइज के, और इसे हम अच्छे से धो के साफ़ कर लिए हैं। इसका पानी हम एक टॉवल से पोंछ लिए हैं। भिंडी को हम दोनों साइड से काट लेंगे। अब हम भिंडी को बीच से कट लगा लेते हैं और इसे हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कीड़ा है कि नहीं। इस तरह से कट लगाने से इसके अंदर मसाला भी अच्छे से मिल जाते हैं। हम सारे भिंडी को इसी तरह से काट के तैयार कर लेंगे। अब देखिए, हम भिंडी को अच्छे तरह से काट लिए हैं। अब इसे हम कोटिंग कर लेते हैं। अब 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे इसमें, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक। अब इसमें हम आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे कि भिंडी वापस में चिपके नहीं। अब इन सबको हम अच्छे से हाथों से मिक्स करके कोट कर लेंगे। अब हम भिंडी को अच्छे से कोट कर लिए हैं। अब इसे साइड में रखते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाए हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है। इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे और इसे हम लो आंच पे रोस्ट कर लेंगे, चलाते हुए 4 से 5 मिनट। चार से 5 मिनट हम बेसन को रोस्ट कर लिए हैं। अब एक बाउल में इसे निकाल लेते हैं। अब हम बेसन को साइड में रखते हैं और आगे की तैयारी करते हैं भिंडी फ्राई करने की। गैस पे कढ़ाई चढ़ाए हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड कर देंगे। अब तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम कोट किए हुए भिंडी को ऐड कर देंगे और इसे हम 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेते हैं। अब भिंडी को हमने 4 से 5 मिनट फ्राई कर लिया है। अब इसे निकाल के हम एक प्लेट में रख लेंगे और आगे की तैयारी करते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम 1 बड़े चम्मच तेल ऐड किए हैं और इसमें हम आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। अब जीरा ब्राउन हो गया है। 2 मीडियम साइज के प्याज को हम बारीक काट लिए हैं, इसे ऐड कर देंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम 2 टमाटर की प्यूरी बना लिए थे, इसे भी ऐड कर देंगे इसमें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। अब 2 से 3 मिनट हो गया है। टमाटर की प्यूरी अच्छे से पक गया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। अब जो हम बेसन रोस्ट करके रखे थे उसमें कुछ फ्लेवर के लिए मसाला ऐड कर दे रहे हैं। अब इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इन सबको हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। रोस्ट किया हुआ बेसन से ग्रेवी गाढ़ा और स्वादिष्ट बनता है। अब 2 से 3 मिनट हो गया है। मसाला अच्छे से पक गया है थोड़ा। अब इसमें हम रोस्ट किया हुआ बेसन को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आधा कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, आधा कप। बेसन डालने से ग्रेवी थिक होने लगता है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें हम अच्छे कलर के लिए 1 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और पका लेते हैं। अब इसमें आधा चम्मच हम गरम मसाला ऐड करेंगे। इसे हम चलाते हुए 2 मिनट और पका लेंगे। 2 मिनट हो गया, मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम गैस के फ्लेम लो कर देंगे और आधा कप दही लिए हैं फेंटा हुआ रूम टेम्परेचर पे। अब मसाले के साथ हम दही को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दही ऐड करने के बाद मसाला को हम 2 मिनट पका लिए हैं। अब देखिए मसाला में से तेल रिलीज हो रहा। अब हम ग्रेवी के लिए इसमें आधा कप पानी ऐड कर रहे हैं। आप ग्रेवी अपने अनुसार कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे। अब ग्रेवी में एक उबाल आ गया है। अब हम फ्राई किए हुए भिंडी को इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, हाथों से क्रश करके। कसूरी मेथी से सब्जी का जायका और बढ़ जाता है और बहुत ही लाजवाब हो जाता है। अब इसमें हम कुछ बारीक कटी हुई हरी धनिया के पत्ती ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब फाइनली इसे ढक करके 2 से 3 मिनट पका लेते हैं लो मीडियम आंच पे। अब देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है, क्या कलर आया है देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। भिंडी मसाला बन के तैयार हो गया है रेस्टोरेंट स्टाइल। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, फाइनली भिंडी मसाला बन के तैयार हो गया है। हमने इसे सर्व कर लिया है। अब देखिए कितना टेम्पटिंग दिख रहा है, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और रेस्टोरेंट में भी इसी तरह से भिंडी मसाला बनाए जाते हैं और आप भी बनाए इसे। आप चाहे तो इसे रोटी, चावल, पराठा, नान के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे बनाएं और अपनों को खिलाएं। अगर आपको हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाला की रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। अभी अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।